देखिए, सबसे पहले तो इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय बहुत ही सजग रहना है। सजग रहने का सबसे पहला कि आपको आज जो भी ट्रेंड चल रहे हैं, साइबर अपराध के रोज़ नए ट्रेंड चलते हैं। जैसे अभी मैं बताऊं कि बिजली काटने का ट्रेंड बहुत तेज़ी से चल रहा है कि आपके बिजली की कनेक्शन काट दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजली का कनेक्शन ना कटे तो 1 रुपये का पेमेंट कर दें या 5 रुपये का पेमेंट करें। कहाँ पे? तो भेजे गए लिंक पे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कोई भी सरकारी संस्था किसी भी लिंक पे क्लिक करके किसी भी तरीके का 1 रुपये का भी पेमेंट नहीं मांगती, किसी भी तरीके के सर्विसेज को रिज्यूम करने के लिए या उस सर्विसेज को कंटिन्यू करने के लिए या कंटिन्यू कराने के लिए। तो आम जनता से, आम लोगों से मेरी अपील ये है कि कहीं पे भी किसी भी सर्विस को रिज्यूम कराने के लिए ऑनलाइन ना ही फॉर्म भरें, ना ही 1 रुपये 5 रुपये का कोई भी पेमेंट करें। दूसरी चीज़ कि बैंक वेरिफिकेशंस के नाम पे रोज़ कॉल आते हैं। बैंक वेरिफिकेशंस के नाम पे कॉल आएगा, OTP कभी शेयर करने के लिए कॉल आएगी, कभी कार्ड एक्टिवेट करने के लिए कॉल आएगा। तो मैं आपको सभी जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनको मैं ये बता दूं कि बैंक किसी भी प्रकार की कोई अवेयरनेस के लिए, किसी भी तरीके की कोई OTP के लिए, किसी सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए कोई लिंक या OTP नहीं भेजता। वो आपका और आपसे वेरिफिकेशन जो करता है, वो वेरिफिकेशंस केवल अगर आपने किसी को चेक दे रखा है तो उस चेक को इनकैश करने के लिए या उसको उसके क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए आपसे केवल एक वेरिफिकेशन करता है, जिसका जवाब आपको केवल हाँ या ना में देना है कि हाँ मैंने इस व्यक्ति को इतने का चेक दिया है या नहीं दिया है। बस इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई भी सूचना आप फ़ोन पे ना दें, आप किसी लिंक पे क्लिक ना करें और ना ही किसी भी तरीके की वेरिफिकेशंस के लिए किसी अन्य प्रकार के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उदाहरण के तौर पे बहुत बार अगर लोग किसी भी शॉपिंग साइट से कोई सामान ख़रीदा, उसको एक्सचेंज करने की बात आती है तो वो आप क्या करते हैं, गूगल से नंबर सर्च करते हैं। जब गूगल से नंबर सर्च करते हैं तो वो नंबर फ्रॉडस्टर ने गूगल ऑप्टिमाइजेशन करके अपना नंबर ऊपर डाल रखा है। तो आप जो कॉल लगाते हैं उस शॉपिंग जिस साइट से आपने परचेजिंग किया है उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को नहीं जाता, वो जाता है किसको? वो फ्रॉडस्टर को जाता है। और फ्रॉडस्टर फिर आपके प्रोडक्ट जो आपने ख़रीदा है उसके वापसी के नाम पे, उसके पैसे को वापस करने के नाम पे, प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के नाम पे वो आपसे कोई फॉर्म भरा लेता है या किसी खास तरीके की एप्लीकेशन को डाउनलोड करा के आपके मोबाइल फ़ोन का रिमोट एक्सेस लेके आपके अकाउंट से पूरे पैसे खाली कर सकता है या पूरे पैसे ले सकता है। तो आपको सजग ये रहना है कि किसी भी प्रकार की कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस किसी के डालने पे ना डाउनलोड करें, कोई भी OTP शेयर ना करें, किसी भी तरीके की लिंक पे क्लिक ना करें और ना ही कभी किसी फ्रॉडस्टर के द्वारा या किसी भी एक अन्य व्यक्ति के द्वारा आपको विश्वास में लेके कोई ये कहा जाए कि आपके पास एक SMS जा रही है और उस SMS को फॉरवर्ड कर दें तो वो SMS को आप फॉरवर्ड करें। इसीलिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय सुरक्षित रहें, सजग रहें। जय हिंद। अच्छा, जैसे यूथ है आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, इसमें ज़्यादातर फ्रॉड है, इसकी देखिए, यूथ जो सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर रहा है उसमें सबसे बड़ी एक अपराध है, वो है हनी ट्रैपिंग की। हनी ट्रैपिंग में होता क्या है कि यूथ को सोशल मीडिया पे एक रिक्वेस्ट आती है और उस रिक्वेस्ट में एक सुंदर लड़की या महिला का रिक्वेस्ट आएगा, जिसके बाद वो उससे न्यूड बात करने के लिए या बातें करने के लिए राजी करेगी और उसको राजी होने के बाद वो उससे आग्रह करेगी कि वो न्यूड चैट करे और वो उस अपोजिट साइड से पहले ही नग्न होकर कॉल करेगी, जिसके बाद वो वीडियो बनाएगी और वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें वो पैसे मांगना स्टार्ट करेगी, वीडियो को वायरल करने की बात करेगी, फेक ऑफिसर्स आपको कॉल करेंगे कि आप पे कंप्लेंट हो गई है, केस हो गई है, वगैरह वगैरह। तो युवाओं को मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपको बड़ों से बात करने का एटिकेट्स होना चाहिए हमारे समाज में, वैसे ही इंटरनेट को यूज करने के लिए इंटरनेट पे नेटिकेट्स होने चाहिए। आपको ये पहचान करने आना चाहिए कि इंटरनेट का जब मैं सही यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे नेटिकेट्स क्या है। नेट के एटिकेट्स को नेटिकेट्स कहते हैं
या आप कह लें कि एक नया शब्द है जिसको हम नेटिकेट्स के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको ये इस बात को सजग रहना है कि जो भी चीज़ें इंटरनेट पे हैं या चीज़ें उपलब्ध हैं वो पूर्णतः सही नहीं हैं। उसके बारे में आप जानिए, ढूंढिए, समझिए, तभी इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, मान लीजिए किसी के साथ फ्रॉड हो जा रहा है तो प्राइमरी लिविंग को उसको तुरंत क्या करना चाहिए? जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरीके की किसी भी तरीके की, जितने मैंने साइबर क्राइम बताएं या फ्रॉड बताएं, इस तरीके के क्राइम को लॉक करने के लिए या रजिस्टर करने के लिए एक गवर्नमेंट पोर्टल बना रखी है, जिस पोर्टल को साइबर हेल्पलाइन पोर्टल है, और उसको आप ओपन करने के लिए www.cybercrime.gov.in पे अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। उस पे वुमेन और चिल्ड्रेन के लिए एक स्पेशल आप कह लीजिए कि अलग प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जहाँ पे ये भी सुविधाएं हैं कि आप अपनी पहचान को छिपा करके भी, बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिसमें लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी पहचान छिपानी चाहिए, तो वहाँ पे महिलाओं के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी पहचान छिपा के भी कंप्लेंट करने की सुविधा है। आप वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। वो पोर्टल पे रजिस्टर किए हुए कंप्लेंट का संज्ञान लिया जाता है।